जय महाकाल, जय माँ काली। दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की शादी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे। महादेव और माँ काली का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे और आप सभी अपने अपने घरों में हमेशा स्वस्थ रहे। आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल, जय माँ काली लिखा करें, ताकि आप सबकी अर्जियाँ महाकाल और महादेव के चरणों में लगे। तो आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं और शक्ति के संपर्क में आकर आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही अपने आप से पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि देखिए, अगर आप भक्ति लाइन में हैं और भक्ताई करते हैं, तो आपको ये चीज़ पता है होगी कि अगर हम शक्तियों के संपर्क में रहते हैं तो शक्तियाँ हमें हर एक चीज़ का आभास पहले से ही करा देती हैं। जो लोग बहुत टाइम से जैसे साधना आराधना करते रहते हैं, जैसे कि कोई किसी साधना को लेके वो जैसे 40 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 108 दिन की साधनाएँ करते हैं, तो उन्हें तो हर चीज़ का पता होता है कि शक्तियों से कैसे संपर्क में रहा जाता है, कैसे उनसे कार्य लिया जाता है, या उनसे कैसे किसी चीज़ की से बातचीत की जाती है और उनसे कैसे अपनी समस्याओं का हल लिया जा सकता है। लेकिन जो लोग नए होते हैं, उन्हें ये चीज़ों का आभास नहीं होता, उन्हें ये चीज़ समझने में कठिनाई होती है। तो आपको करना क्या है कि आप किसी भी, अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को एक एक टाइम से बांधिए कि आपको एक टाइम में ही किसी पूजा आराधना को करना है। सबसे पहले तो आप अपने आप को इस चीज़ के लिए अपने आप को नियम अपना बना के चलिए। और दूसरी बात ये है कि आप जिस भी देवी या इष्ट की आप साधना कर रहे हैं, उस चीज़ पर आप धैर्य रख के करें। ये नहीं कि आप साधना कर रहे हैं और आप बोले जी नहीं, मेरे को तो अभी तक आभास ही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता है। शक्तियों को आप समझने के लिए आपको समय भी चाहिए, शक्तियों के साथ जुड़ना भी है और शक्तियों को समय भी देना है। जब आप शक्तियों को समय देते हैं जितना ज़्यादा, तो शक्तियाँ आपके संपर्क में आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का हल आपके पास खुद ही हो, तो आपको क्या करना है कि अपने इष्ट की आराधना करनी है। इष्ट की आराधना करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान करना है। आप जिस भी मंत्र का जप करते हैं, उस मंत्र का ध्यान करते रहना है आपको। आप हो सके तो जैसे अगर आप सुबह में मंत्र जप करते हैं, मान लीजिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और आप किसी भी देवी या इष्ट का मंत्र जप करते हैं, और तो आपको क्या चाहिए कि आप कम से कम उन्हें, ये नहीं कि 5 मिनट की आराधना कर रहे हैं, कि आपने जोत जलाई, आराधना की, पूजा किया, मंत्र जप किया, 5 मिनट मंत्र जप किया और जोत जला दी, आरती किया, हो गया। नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान कीजिए। जैसे कि उनकी जो चालीसा होती है वो पढ़िए, या फिर उनके हो सके तो हफ्ते में एक दिन व्रत रखना स्टार्ट कीजिए। हो सके तो जो उनकी जैसे मान लीजिए अगर आप शिव की आराधना करते हो, शिव महापुराण पढ़ सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, राम स्तोत्र पढ़ सकते हैं, या रामायण पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप दुर्गा माँ की आराधना करते हैं तो दुर्गा चालीसा पढ़िए, और माता काली की आराधना करते हैं तो माँ काली का चालीसा पढ़िए, और काली आते हैं, बुक्स आती हैं जितनी, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उनका ध्यान, उनको समय देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और अगर जैसे कि आपने सुबह में माँ काली की जोत जला ली, आप जिस भी देवी या इष्ट की पूजा आराधना करते हैं, कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। क्योंकि आप जितना समय, आप ये चीज़ देखते होंगे कि जितना हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, वो चीज़ में हम निपुण होते चले जाते हैं। धीरे 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 कठिनाई आती है, लेकिन हम धीरे 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 निपुण होना स्टार्ट हो जाते हैं। निपुण मीन्स कि हम उस चीज़ को परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं उस चीज़ में। तो आप जितना ज़्यादा शक्तियों को टाइम देंगे, जितना ज़्यादा शक्तियों के संपर्क में रहेंगे, आप उनको उतना जानना स्टार्ट कर देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे महादेव की पूजा करते हैं तो सोमवार का व्रत रखना स्टार्ट कर दीजिए, या शिव पुराण पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए, और क्या कहते हैं, अगर हनुमान जी की करते हैं तो हनुमान जी का मंगलवार का व्रत रखिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, राम चालीसा पढ़िए। इस तरह से आप आराधना कर सकते हैं। हनुमान जी के मंत्र का ध्यान कीजिए, मंदिर में जाइए, उन्हें प्रसाद चढ़ाइए, चोला चढ़ाइए। इस तरह से आप उनके लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ जब जैसे जैसे और ज़्यादा से ज़्यादा आप कम से कम उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दीजिए। जैसे आप सुबह में मंत्र जप कर रहे हैं, आप अगर 5 मिनट कर रहे हैं तो आप 5 मिनट को बढ़ा के आप 15 से आधा घंटा कर दीजिए। फिर उसको बढ़ा के आप 1 घंटा कीजिए। 1 घंटा अगर आप, हो सकता है अगर आप 1 घंटा भी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा आप समय देते रहेंगे, तो आप के साथ शक्तियाँ जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, और आपकी जो भी समस्याएं होंगी, जैसे आप चाहते हैं कि भाई मेरे को मेरे काम में क्यों अड़चन आ रही है, तो वो हल आपको खुद ब खुद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। शक्तियाँ आपको खुद ही सपने के माध्यम से बताएंगी,
या तो फिर आपको किसी भी आपको आभास हो जाएगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि अगर आप के साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, तो पहले ही शक्ति आपके मन में ऐसे विचार पैदा कर देगी कि नहीं, आज आप काम पे ना जाइए या आज छुट्टी कर लीजिए। इस तरह के आभास आपके मन में आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपका दिमाग आपको ये संपर्क देना स्टार्ट करेगा कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, तो शक्ति आप उसको दुर्घटना को टालने के लिए आपके मन में ही पहले सवाल आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आज मैं काम पे ना जाऊँ या आज मैं घर से बाहर ना जाऊँ। इस तरह की शक्तियाँ आपको आभास कराना स्टार्ट कर देती है। अगर आपके रोज़गार में बरकत नहीं हो रही, तो ये चीज़ें आपको स्टार्ट हो जाएंगी कि भाई मेरे रोज़गार में बरकत क्यों नहीं हो रही, क्या अड़चन आ रही है। वो आपको सपने के माध्यम से दिखना शुरू हो जाएगा। शक्तियाँ आभास कराएगी कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं। या जब आप ध्यान करेंगे तो आपके ध्यान केंद्र में वो चीज़ आपको दिखाई देगी। आपको ये महसूस होगा कि आपका मन आपको ये चीज़ एहसास कराएगा कि ये चीज़ आपके साथ शक्तियाँ आपसे बात करना स्टार्ट करेंगी। जैसे कि अगर आप कोई सवाल करेंगे कि आप मान लीजिए किसी भी इष्ट की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, हनुमान जी की, भैरव बाबा या किसी भी देवता की करते हैं या देवी की करते हैं, तो वो शक्ति आपको ये चीज़ आपके ध्यान में अगर आप उनसे कोई सवाल करते हैं तो वो आपको बताएँगी। जैसे आपने कोई सवाल किया, जी मेरी तबीयत क्यों ख़राब रहती है, तो आपको सवाल का आंसर आपका दिल आपको खुद ही एहसास कराएगा कि आपका सवाल का आंसर ये है कि आप इस रीज़न से आपने यहाँ पे गलती की है या आपके साथ ऐसा हुआ या किसी ने आपके ऊपर कुछ करा रखा है। तो वो इंसान आपको, या अगर मान लीजिए आप बीमार हो रहे हैं, कोई आपके ऊपर कुछ टोना टोटका या कुछ करवा रहा है, तो आपको जब आप शक्तियों के साथ ध्यान केंद्र करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो उस वक़्त आपको शक्ति उस चीज़ का आंसर देती है, आपसे बात करती है कि अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ करा रहता है, तो शक्ति उस इंसान का चेहरा आपके सामने लाके दिखाएगी, बार-बार दिखाएगी। तो आपको ये चीज़ समझना होगा खुद से कि ये इंसान मेरे कॉन्टैक्ट में क्यों आ रहा है, बार-बार मुझे ही क्यों दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको दिखेगा कि कोई इंसान अगर आपके ऊपर कुछ कर रहा है या करवा रहा है, तो वो शक्तियाँ उस इंसान का चेहरा आपके सामने लाएगी। जब आप शक्ति से दोबारा से प्रश्न करेंगे कि ये इंसान मेरे साथ कुछ कर रहा है, तो शक्तियाँ उस चीज़ को, जैसे एक पज़ल होता है ना, पज़ल उस सवाल को जैसे हम पज़ल को मिलाते चले जाते, इसी तरह आपकी एक लड़ी बनती आपको हर एक सवाल का आंसर वो शक्तियाँ देना स्टार्ट कर देंगी। तो इस तरह से आप शक्तियों को जितना ज़्यादा समय देंगे, जितना ज़्यादा उनका ध्यान करेंगे, शक्तियाँ आपके सभी सवालों का धीरे-धीरे करके आपको आंसर देना स्टार्ट कर देगी और आप शक्तियों से जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, मेहनत इंसान खुद करता है, ठीक है? फल भगवान देता है। जब आप भगवान के संपर्क में रहेंगे, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका आंसर आपको ना मिले। आप भगवान के संपर्क में रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके ऊपर विश्वास भी रखना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं जी, हमें फल तो मिल नहीं रहा, अब हम क्या करें? परेशानी इंसान के हर क्षेत्र में आती है, ऐसा नहीं है। जब इंसान अगर अपनी अपनी दिनचर्या में चलता है, अगर वो अपने जीवन में चल रहा है, तो उसको हर मोड़ में एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये नहीं होता कि हमें परेशानियों से थक जाए या हार जाए और शक्तियों पे से विश्वास उठा दे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। परीक्षाएँ सबकी होती हैं और उन परीक्षाओं से डरना नहीं होता। आपको परीक्षा में सफल होना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर भगवान, कई लोग ये कहते हैं जी हमने तो इतनी पूजा करी, इतना पाठ किया, हमारे साथ तो बुरा हुआ। अरे आपके साथ बुरा हुआ, माना कि आपके साथ बुरा हुआ, क्या पता इससे ज़्यादा आपके साथ बुरा होने वाला था, लेकिन शक्तियों ने आपको कम बुरे में ही आपका वो इतना ज़्यादा जो होने वाला था वो कम में हो गया। आप ये भी तो चीज़ सोच सकते हो ना। आप ये तो सोच लेते हो कि जी हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारे साथ तो इतना बुरा होता है। पर आप ये भी तो सोच सकते हो ना कि हमारे साथ शायद इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। जो बुरा हुआ, लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। शायद ये जो बुरा हमारे साथ हुआ है, शायद ये थोड़ा-सा कम हुआ है, वो ज़्यादा होने से हमारा बच गया है। तो आप शक्तियों पे भरोसा कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान कीजिए, उनके संपर्क में रहिए, आपके सभी सवालों का आंसर वो आपको देंगी, लेकिन समझना आपको होगा। जैसे कि टीचर होता है, इंसान बच्चे को समझाता है, लेकिन बच्चे का अपना माइंड होता है कि वो टीचर की बातों को कैसे समझता है। तो कुछ ध्यान आपको भी लगाना है कि अगर शक्तियाँ मुझे ये चीज़ एहसास करा रही है या ये इंसान मुझे दिखा रही है, या मैं इस सवाल, जैसे मान लीजिए अगर मैंने सवाल किया जी मुझे तो अपने कार्य में सफलता नहीं मिल रही। अब सफलता क्यों नहीं मिल रही? अब इस तरह के अभाव हमारे दिल में आ रहे हैं। देखिए, वैसे तो कोई सब अभाव हमारे दिल में नहीं आ रहे, लेकिन जब हम ये सवाल कर रहे हैं, उसी वक़्त हमें इस तरह के आंसर हमारे दिमाग में आ रहे हैं कि ये कार्य करने से शायद ऐसा भला हो सकता है या हमारा कार्य चल सकता है। तो सोचिए कि शक्तियाँ आपके कॉन्टैक्ट में हैं और आपसे बात कर रही हैं। तो आप उस बात को समझिए और उस चीज़ को पहचानिए कि आपकी शक्तियाँ जवाब दे रही हैं। तो इस तरह से ही शक्तियाँ बात करती हैं। ऐसा नहीं होता कोई
कोई जादू नहीं होता कि आप पूजा कर रहे हो और साक्षात ही कोई बंदा या कोई इंसान आपके साथ खड़ा हो जाएगा या बैठ जाएगा और आप उससे सवाल करोगे हाँ जी ऐसा, तो वो बोलेगी ना जी ऐसा। ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। शक्तियाँ आपके साथ ये एक परारोप ये एक ये शक्तियाँ वो हैं जो आप इस जगत में नहीं, परलौकिक जगत से जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। वो शक्तियाँ आपके कॉन्टैक्ट में होकर आपको फेस टू फेस तो आंसर कोई नहीं देगा, आपको सपने के माध्यम से दिया जाएगा या आपको किसी के मुंह से भी वो सवाल, जैसे आपने कोई आपका कोई होता है, कोई क्वेश्चन होता है, किसी के मुंह से ही ऐसे सवाल निकल जाता है या आंसर निकल जाता है, इस तरीके से आपको बता सकती है या आपके ध्यान में आकर आपको बता सकती है, उस चीज़ का एहसास करा सकती है। जब आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको उसी वक़्त उस चीज़ का एहसास आपके दिल में होगा। तो मानिए कि आपके साथ शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं और आपसे बात करती हैं, और आप उन बातों को समझिए और उन्हें पहचानिए कि जिस बात का आंसर आपको चाहिए शक्तियाँ आपको कैसे दे रही हैं। तो आशा है कि आपको मेरी ये बताई जानकारी अच्छी लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मुझे से कमेंट्स किया करें। अगर आपको कुछ मुझसे जानकारी लेनी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और जिस तरह से आप मुझे प्यार दे रहे हैं इसी तरह से प्यार देते रहिए। आप सभी की मैं बहुत आभारी हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव जुड़ूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अगर आप मुझसे किसी भी सवाल का आंसर लेना चाहते हैं फ़ोन के माध्यम से, तो अगर आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपका सवाल कोई किसी भी तरीके से है तो आप मुझे लिखिए कि मुझे आपसे बात कर, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे लिख सकते हैं। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूँगी और आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी। जय महाकाल, जय माँ काली।